सभी प्रेमी भाई बहनों ने बहुत प्रेम से आज के इस दिन का आयोजन किया। अब हमारे आज के सत्संग कार्यक्रम का जो संतों महापुरुषों की धरोहर रही है जीवन में, हमारे इस जीवन का आध्यात्मिकता से जुड़ाव कैसे हो, हम अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे पूरी करें, उस बात को आज के समय में समझना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले भाई एक शब्द पढ़ रहे थे, उससे पहले उन्होंने एक बात कही कि सनातन धर्म की जय हो। हम आजकल बहुत सुनते हैं कि सनातन धर्म की चर्चा हो रही है। सनातन धर्म हमारे अपने विश्वास से, हमारी धारा से कैसे जुड़ा है। एक संत के साथ जुड़ा हुआ कोई जीव, एक किसी सदगुरु के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मनुष्य सनातन को कैसे समझे, इस बात को आज के समय में समझना बहुत जरूरी है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक बहुत बड़े विद्वान से चर्चा हुई। कई जगह ये भ्रांतियां हैं कि सनातन धर्म भेदभाव, अलग अलग तरह की चीजों से अलगाव या भिन्नता पैदा करता है। जब मैंने उनसे चर्चा करी तो मैंने पूछा, सनातन धर्म क्या हर एक इंसान, हर एक अलग अलग परिवार, अलग अलग धर्म या किसी आस्था को मानने वाले का अलग अलग है क्या? तो उनसे चर्चा के बाद बहुत देर विचार विमर्श पर एक बात जो उन्होंने कही वो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। बहुत देर चर्चा करने के बाद एक जगह वो कहने लगे, सनातन का अर्थ हुआ शाश्वत, जो कभी नहीं बदले, जो हमेशा एक जैसा रहे, जिसमें न कभी परिवर्तन हुआ हो, न आज हो सकता हो, न आगे जाकर के परिवर्तन होगा। जब आप न परिवर्तन होने वाली किसी भी चीज की तरफ ध्यान दें तो दुनिया में कोई ऐसी चीज संसार में मौजूद नहीं है जो परिवर्तन से खाली हो। हवा, पानी, धूप, दुनिया की वस्तुएं, मनुष्य अपने आप में परिवर्तनशील है। घर में बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है, एक एक सांस के साथ उसके शरीर में परिवर्तन होता रहता है। वो बढ़ने चलता रहता है। शरीर की, उसके इस काया की, उसके सांसों की, उसके शरीर की हर एक प्रक्रिया की बदलाव की स्थिति हमेशा बनती रहती है। दुनिया में किसी भी चीज को आप देखिए, हर एक चीज बदल रही है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आपकी बात, जो आपकी मन, बुद्धि, समझ, हर एक क्षण किसी भी नई चीज को जानते ही बदल जाती है। आज आप कहो मैं कुछ जानता हूं, कोई दो नई बात बता दे, आपके विचार में थोड़ा सा इजाफा हो गया, आपकी समझ थोड़ी सी बड़ी हो गई, आपका ज्ञान थोड़ा सा बड़ा हो गया। दुनिया की हर एक चीज परिवर्तनशील है। सिर्फ ईश्वर परमात्मा अपने आप में इस संसार में ऐसा है जो शाश्वत है, जो जैसा था, जो जैसा है और वो वैसा ही रहने वाला है। कहा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इस संसार में सत्य सिर्फ परमात्मा को कहा गया है। दुनिया में परमात्मा के अलावा हर एक चीज परिवर्तनशील है, हर एक चीज अपना रूप बदलती है। और वो परमात्मा, उसको धारण करने का नाम सनातन धर्म हुआ। परमात्मा को धारण करने की विधि, वो तरीका जो हमें और आपको परमात्मा से जोड़ता हो। अगर आज से 1000 वर्ष पहले पूजा पद्धति उस परमात्मा से जोड़ने के लिए बनाई गई, तो वो पूजा पद्धति जिससे परमात्मा के साथ जुड़ा जा सकता था, वो सनातन धर्म हुआ। आज के समय में अगर नाम धारा से जुड़ना,
ध्यान साधना से जुड़ना, उस परमात्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, तो वो सनातन धर्म हुआ। हर एक वो रास्ता जो आपको आपके प्रभु के साथ जोड़ दे, आपके अंदर बैठे उस मालिक के साथ जोड़ दे, जो आपके अंदर हमेशा बना हुआ है, जो आपके इस घर में रहता है, जो आपके अंदर आपकी आत्मा की आत्मा है। अगर आप अपने अंदर उस परमात्मा को देखने की विधि जान गए, अगर आपने अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने रोजमर्रा के जीवन में वो तरीका बना लिया जिससे आप अपने सारे काम करते हुए परमात्मा से जुड़ सकते हैं, तो आप उस सनातन धर्म के सारे साधनों को जानने वाले बन गए। और जब मैंने चर्चा करी तो विद्वान थे, कहने लगे हमारा हिंदू ही धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने कभी भी किसी भी चीज पर बंदिश नहीं लगाई, क्योंकि हर एक युक्ति, हर एक साधन, हर एक तरीका जो उस प्रभु से जोड़ने का है, वो धर्म शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। उन्होंने जैनियों को, बौद्ध को, उन्होंने दुनिया के हर एक मत मतांतर को, जिसमें साधु संत हुए, जिसमें महात्मा हुए, जिसमें आत्मज्ञान की बात कही गई, साधना रही, जिसमें अंतर उस प्रभु के दर्शन करने की विधि बताई गई, उन्हें सनातन धर्म में शामिल किया। हुजूर कहा करते थे, सनातन शब्द की परिभाषा धीरे धीरे हम बदलते जा रहे हैं। सनातन की सिर्फ एक ही परिभाषा हो सकती है कि ईश्वर से सीधे कैसे जुड़ा जाए। ईश्वर से जुड़ने का तरीका हम कैसे अपने जीवन में जोड़ लें, हम कैसे इसको अपने जीवन में धारण करें, इसे अपनाएं, जिससे हमें अपने जीवन का ईश्वर दिखने लग जाए। अब ईश्वर कैसे दिख सकता है, यह प्रश्न ऐसा है जिसमें कई लोग अपने जीवन को, अपने दैनिक दिनचर्या, अपने गृहस्थ, अपने रोजमर्रा के जीवन से बाहर की घटना मानते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में रहे, पर भक्ति का मतलब हुआ घर से बाहर जाना पड़ेगा, कहीं दूर जाकर के ईश्वर को ढूंढना पड़ेगा। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक घर के काम करते हैं, अगर कह दिया जाए कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, तो हमें अपनी दैनिक दिनचर्या से अलग हट करके कुछ करना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे, आपकी दैनिक दिनचर्या ईश्वर से अलग नहीं हो सकती है। अगर आप खाते हो, खाने में ईश्वर है। अगर आप सोते हो, सोने में ईश्वर है। अगर आप चलते फिरते हो, सोते जागते हो, आप दुनिया का कोई भी काम करते हो, वो ईश्वर की मौजूदगी से परे नहीं है। अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, तो हमारे जीवन में हम इस संसार में कोई भी काम मन, बुद्धि, समझ या लोगों की तरह तरह की अभिव्यक्तियों के दबाव में आकर के नहीं कर सकते। अगर आप चारों तरफ आज समाज में देखो, समाज में अगर गिरावट आई तो इसलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं हम मान बैठे कि ईश्वर से अलग भी संसार की कोई अस्तित्व है, परमात्मा से अलग भी संसार कुछ चल रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं। अभी कल ही मेरे पास एक बहन जी आई, आकर के कहने लगी कि भैया जी, कोई बाहरी चमत्कारी शक्ति है, तंत्र मंत्र की शक्ति है, जो मुझे बड़ा परेशान करती है। मैंने कहा, तुमने इसको कैसे जाना? कहने लगी, मेरी जीभ काली हो जाती है, मुझे और तरह की परेशानियां होती है। मैंने कहा, क्या परेशानी होना जीवन का हिस्सा नहीं है? क्या आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे तभी जीवन जीवन है? जीवन में अगर आपको ठोकर लगी, चोट लगी, तकलीफ आई, परेशानी हुई, विपत्ति आई, तो क्या ये जीवन का हिस्सा नहीं है? क्या ये कोई और दूसरी शक्तियां आपके साथ कर गई? क्या संसार में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जिसको आप खोज रहे हो कि वो आपके जीवन में अनिष्ट कर सकती है? ऐसी समझ जब संसार में फैल जाती है कि हम कहते हैं परमात्मा से अलग भी संसार का कोई अस्तित्व हो सकता है, तब जाकर के इंसान संसार में भिन्नता, भेदभाव बनाता है, तब अपने आप को उस परमात्मा की भक्ति से अलग मानता है। पर जब संत आए, महापुरुष आए, उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन उस परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा तुम्हारे जीवन के हर एक अंग, जीवन के हर एक हिस्से में, हर एक कर्म में, हर एक क्रिया में, दुनिया की हर एक विभक्ति में शामिल है। अगर तुम उस परमात्मा को देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में अपने कामों को समझना पड़ेगा,
तुम्हारे कर्तव्य को समझना पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन में आप जो भी सुबह से लेकर शाम कर रहे हो वो किस मनोवृत्ति से कर रहे हो, इस बात को समझना पड़ेगा। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो संतों महापुरुषों ने भक्ति को, साधना को हमारे जीवन का सबसे आसान विषय बना दिया है। आप जो कर रहे हो वही भक्ति है, उसी में भक्ति का रास्ता छुपा हुआ है। अगर सुबह से लेकर शाम तक आपकी जिम्मेदारी आपके घर का पालन पोषण करना है, उसी पालन पोषण करने की युक्ति में आपको उस प्रभु के साथ जुड़ने का तरीका मिलेगा। आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी मुझे एक भाई मिले, जब मैंने कहा कि आपके गांव में सत्संग कम होता है, सत्संग किया करो, कहने लगे लोग बड़ा उपहास उड़ाते हैं कि सत्संग, ध्यान, भजन, साधना ये तो बुढ़ापे का काम है। अभी तो हम संसार के काम निपटा लें, दुनिया के काम पूरे कर ले। जैसे दुनिया के काम परमात्मा से अलग हो गए, जैसे हम संसार में परमात्मा अलग भी कुछ संसार में करने योग्य है। हुजूर कहा करते थे, एक तरफ हम कहते हैं परमात्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, दुनिया की कोई चीज उससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ हम उसको अलग भी कर देते हैं। हम कहते हैं हमारा गृहस्थ परमात्मा से अलग है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा लेन देन, हमारा जड़ जगत परमात्मा से अलग है, हमारा संसार का ये जितना भी कारोबार है ये परमात्मा से अलग अस्तित्व रखता है। पर संत आते हैं, वो कहते हैं संसार में जब तक ये मनोदशा किसी की बनी है तब तक वो उस परमात्मा से दूर है। इसी बात को कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं, सरे दो के काम। 4 आश्रम हिंदू धर्म में बताए गए हैं, 4 वर्ण, 4 व्यवस्थाएं, हमारे इस जीवन पर्यंत के 4 हिस्से, जिसमें आपको जीवन में अलग अलग दिशा में अलग अलग काम करने बताए गए। पहली चीज, हमारे जीवन में जो हमारा सबसे पहला स्थान, जब हम बच्चे थे और हमने अध्ययन, अध्यापन, पढ़ने लिखने करके अपने जीवन को ज्ञान से जोड़ा। हुजूर कहा करते थे ये बाल्यावस्था जो हमारी है, एक बच्चा पैदा होने से लेकर के पढ़ने लिखने के एक 20 से 25 वर्ष तक की उम्र तक जो जीवन जीता है वो हमारे जीवन का सबसे मजबूत, सबसे जरूरी हिस्सा है। वो हमारे भवन की इमारत है, वो हमारे भवन की सबसे पहली बुनियाद है। हुजूर कहा करते थे अगर आप कोई भी इमारत बनाने जाएं और आप उसकी बुनियाद, उसकी सबसे पहली कड़ी कमजोर रख दें और उसके बाद आप कोशिश करें कि उसके ऊपर महल खड़ा हो जाए, तो वो महल ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी बुनियाद ही कमजोर थी, आपकी बुनियाद मजबूत नहीं निकली। हुजूर कहा करते थे सबसे पहले हमारे जीवन का ये सबसे पहला, सबसे जरूरी हिस्सा जिसे ज्ञान से जोड़ा गया, और ज्ञान वही है जिसमें आप जीवन के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हो। महाराज जी अपने जीवन की घटना सुनाया करते थे, कहा करते थे जब मैं स्कूल में था तो वहां पर एक दिन बहुत बड़े विद्वान आए, सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया और सबसे वो विद्वान एक एक सवाल पूछते थे। सबसे पूछा, तुम स्कूल आते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे पढ़ने का लक्ष्य क्या है, पढ़ करके क्या बनोगे। तो आज भी अगर हम अपने बच्चों को उनके कानों में ये बात बोलें कि भाई तुम पढ़ रहे हो, पढ़कर क्या बनोगे, तो जो भी सबसे बड़ी उपलब्धि समझ में आती है वही बच्चा बोल देता है। अगर उपलब्धि ये समझ में आई कि सबसे ज्यादा पैसा कहां कमा सकते हैं, वही हमें बनना है। अगर हम डॉक्टर बनकर के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो डॉक्टर बनेंगे, अगर वकील बनकर के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो वकील बनेंगे, अगर हम व्यापार करके, अगर सेठ बनकर के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो वो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हम बचपन से ही बच्चे को कहते हैं जीवन में तुम्हें क्या बनना है, अमीर बनना है। और महाराज जी से जब बात पूछी गई तो महाराज जी कहने लगे मैं इसलिए पढ़ता हूं मुझे ज्ञान मिल सके, ज्ञान हासिल हो सके। और जो कहा करते थे ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से हासिल नहीं होता, ज्ञान हर एक मनुष्य के साथ बैठ करके उसके साथ जो भी आपका समय बीता उसके अपने जीवन में जो है साधन से प्राप्त होता है।
आप किसी के साथ किस तरीके से जीवन जीने वाले बने हो, किस तरीके से किससे क्या सीख रहे हो। तो हुजूर कहा करते थे सबसे पहला जरूरी और सबसे जरूरी स्थान हमारा ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बने। वो ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, वो ज्ञान हमारे जीवन के सबसे मजबूत साधनों से बना होना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं गृहस्थ आश्रम को दूसरे स्थान पर रखा गया। गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जिसमें आपको दुनिया के हर एक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आप गृहस्थ में गए, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपका मन राजी नहीं होगा। कोई आएगा आपके काम में गलतियां निकालेगा, कोई आएगा आपको तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की परेशानियां देगा। आप कारोबार करने जाओगे, कारोबार ठीक नहीं चलेगा। आप किसी से सौदा लोगे, सौदा करने वाला बेईमानी करेगा। हुजूर कहा करते थे सबसे मुश्किल, सबसे कठोर आश्रम, पर इसे महापुरुषों ने साधना का सबसे जरूरी स्थान कहा। हुजूर कहा करते थे कुशल मल्लाह सिर्फ समुद्र में जाकर ही नाव अच्छी कैसे चलाई जाती है वो सिर्फ समुद्र में जाकर सीख सकता है। वो समुद्र के किनारे रेत में खड़ा होकर के नाव चलाने का ज्ञान नहीं सीख सकता। अगर आपको इस भव सागर से, इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के इस बड़े भारी संघर्ष से जीवन में कैसे जीना है ये सीखना है, तो आपके गृहस्थ को, अपने गृहस्थ को साधने का तरीका संतों महापुरुषों ने सबसे पहले रखा। आप गृहस्थ में कैसे सीखोगे? हुजूर कहा करते थे आपको अपने जीवन में साधना, कैसे आप अपने आप को साधोगे, कैसे लोगों के किसी भी प्रलोभन में नहीं आओगे, ये साधना आपको आनी चाहिए। आज अगर आप देखें चारों तरफ संसार में, एक मनुष्य, एक इंसान जितना कमजोर हो गया है उतना कमजोर वो कभी भी नहीं था। आज मन से, आज अपने मनोभावों से, आज अपनी मन की स्थिति से हम एक क्षण में किसी के बहकावे में आ जाते हैं। महाराज जी तो कहा करते थे कि हर एक आदमी ने अपने ऊपर एक लाल रंग का बटन लगा रखा है। अगर किसी को आपको थोड़ी देर में परेशान करना हो तो लोगों को पता है कौन सी चीज बोलने से आप नाराज हो जाओगे, कौन सी चीज बोलने से आप दुखी हो जाओगे, कौन सी चीज बोलने से आपका मन खराब हो जाएगा। आपके मनोभाव को कैसे छेड़ना है वो लोगों को बड़ी अच्छी तरह से आता है। जैसे ही कोई सामने आएगा और आपको अच्छी तरह से जीता हुआ देखेगा, वो एक ऐसी बोली बोलेगा आपका मन खराब हो जाएगा। आज गृहस्थ में, आज संसार में हमारी स्थिति यही है। मैं हर रोज सैकड़ों लोगों को देखता हूं जो जरा सी देर में किसी से लड़ जाते हैं, जरा सी देर में किसी से उनका मन खराब हो जाता है, जरा सी देर में किसी की बात वो अपने दिल में बसा करके घंटों घंटों उसी बात में डूबे रह जाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद है, जब आज से करीबन 2 साल पहले मैं भारत आया तो बहुत सारे प्रेमियों के बीच में मैंने देखा लोगों ने 10 साल के लंबे अभाव में धीरे धीरे साथ मिलकर के सेवा करना कम कर दिया। तो मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा आप सबको साथ मिलकर के सेवा के काम में हाथ बटाना चाहिए। स्वामी जी का एक ही मिशन रहा, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। आपको सेवा सबसे ऊपर रखनी चाहिए। तो बहुत से भाई बहन इकट्ठे थे, एक कहने लगा कि सेवा में मुझे कोई परहेज नहीं है, पर मैं दूसरे सेवादार के साथ मिलकर के सेवा नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे मेरे पीठ पीछे बड़ी बुराई करता है, बड़ा उल्टा सीधा बोलता है, बड़ी खामियां निकालता है, बड़े मेरे खिलाफ बुरे बुरे शब्द बोलता है। ऐसा ही एक बार इसने मेरे लिए बुरा बोला तो वो बात दिल से जाती नहीं मेरे। मैंने कहा कितने दिन पुरानी बात हो गई? कहने लगे 5 साल पहले इसने मेरे लिए बड़ा बुरा बोला, लोगों में मेरा मन तब से खराब है। जब भी इसका चेहरा देखता हूं मन में वही बात याद आने लग जाती है। मैंने कहा उसके बाद ऐसा कुछ किया? कहने लगे नहीं, उसके बाद धीरे धीरे तो सुधार हो गया, पर वो बात मन से नहीं जाती। महाराज जी कहा करते थे 5 साल पुरानी एक घटना तुम्हारे आज के जीवन में भी तुम्हारे दुखों का कारण बनी हुई है। कारण क्या है? ये मन बहुत शैतान है। इस मन की गति को हम समझ नहीं पाए हैं, इस मन को साधना भी नहीं आया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछु और। ये मन आपके अंदर एक ऐसा बैठा है जो आपको हर पल हर घड़ी साधना है। इस मन को आप कैसे जियोगे इसका तरीका आपको सीखना है। तो महाराज जी कहा करते थे हमारे और आपके जीवन में
अगर किसी को हमें परेशान करना हो तो उसे हमारे मन से छेड़छाड़ करनी पड़ती है, हमारे मन के विरुद्ध जो हमें अच्छा नहीं लगता, बस वो एक छोटी सी चीज कहनी होती है और हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर ऐसी हमारी गति है, अगर ऐसा हमारा जीवन है, अगर ऐसा शरीर लेकर हम घूम रहे हैं, तो हम अपने नियंत्रण में नहीं रहे, हम दूसरे के काबू में हैं, दूसरे के वश में हैं, दूसरा हमें अपने बस में करके चलता है। वो जब चाहे हमें हमारी साधारण जीवन से जरा सी देर में हटा करके हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। तो हुजूर कहा करते थे, गृहस्थ साधने का विषय है, इस साधने की कला को आप कभी बाहर नहीं कर पाओगे। अगर आप शरीर को अच्छा खिलाओ पिलाओ, शरीर को अच्छे कपड़े दो, शरीर को अच्छे अच्छे साधन दो, तरीके दो, पर आपके मन के अंदर की जो भी गति है उसको आप धीरे धीरे सरल न करो, इस मन को साधना न शुरू करो, तब तक आप अपने इस जीवन को नहीं साध सकते। तो हुजूर कहा करते थे, सच्चा सनातन आज के समय में क्या है? आज के समय में इस मन से ईश्वर की भक्ति करने का तरीका आपको आ जाए, मन आपको आपके हिसाब से चलने वाला बने, लोगों के हिसाब से न चले, मन आपका संसार की गति से न विचलित हो, मन आपका उस प्रभु गति में जीवन में सहज भाव से जुड़ा रहे। और यह चीज आप कैसे कर सकते हो? महात्मा बुद्ध के जीवन की बहुत सुंदर एक घटना आती है। महात्मा बुद्ध जब उन्होंने अंतर्ज्ञान पा लिया तो वो सभी को ये बात समझाया करते थे कि कैसे आपको जीवन में आत्मज्ञान पाना है, आत्मज्ञान ही कैसे जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। बाहर संसार की जितनी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, हर दिन बदल रही हैं। आज जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, कल वो चीज तुम्हारे लिए अच्छाई नहीं देगी। आज जो कपड़ा तुम्हें नया लग रहा है, 2 दिन बाद वो तुम्हें पुराना लगने लगेगा। आज जो घर की चीजें तुम्हें अच्छी लग रही हैं, कल के बाद तुम्हें नई चीजों की जरूरत पड़ जाएगी। महात्मा बुद्ध ये बात समझाया करते थे कि आपको अंतर्ज्ञान आना चाहिए। एक बार एक भाई को यह बात बुरी लगी, जब वो सत्संग कर रहे थे तो वो पीछे आकर खड़ा हो गया। ऐसी सभा लगी थी, पीछे से ही उसने गाली गलौज, उल्टा सीधा बड़ा अपशब्द बोलने शुरू किए। महात्मा बुद्ध को बहुत उकसाने की कोशिश करी। अगर हमें कोई उकसाने की कोशिश करे, अगर कोई हमें नाराज करना चाहे तो कितनी देर लगेगी कि हम अपनी शांति खो देंगे। अगर आज हम अपनी स्थिति देखें तो हमें 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, हम अपना आपा खो बैठेंगे। किसी को बस हमें ऐसी ऐसी बातें बोलनी है जो हम पे सहन नहीं हो सकती हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलनी है जो हमारे आपे से बाहर है। महात्मा बुद्ध को घंटों वो व्यक्ति बुरा बोलता रहा, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। ये बात देख करके जो आदमी बाहर से आया जिसने अपशब्द बोले, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, ये साधारण बात नहीं है। किसी को अगर कोई बुरा बोले और वो नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, क्रोध में ना आ जाए, ये साधारण बात नहीं है। जब वो हार गया तो जो है वो महात्मा बुद्ध के पास गया, कहने लगा, महाराज मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बताओ आप मेरी इतनी बुरी बात के बाद भी नाराज क्यों नहीं हुए? महात्मा बुद्ध कहने लगे, मैंने एक चीज समझ ली है, जो तुम देना चाहते हो वो तुम्हारे जो है बस में नहीं कि तुम मुझे दे सको, जब तक मैं लेने के लिए तैयार ना हूं। लेना हमेशा मेरे बस की बात है। मैं अगर कुछ चीज लेना चाहता हूं तभी वो मुझे मिलेगी। दुनिया की वस्तुएं हो, मानसिक चीजें हो, भाव हो, दुनिया की अच्छी बुरी भावनाएं हो, अगर मैं नहीं लेना चाहता तो कोई मुझे नहीं दे सकता। और महात्मा बुद्ध कहने लगे, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी गंदगी, तुम्हारे अपशब्द, तुम्हारे बुरे विचार, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। जितने भी महापुरुष आप देखते हो, उन्होंने पहले अपने मन को साधना शुरू किया, पहले अपने मन को दुनिया की तमाम बुराइयों से अपने आप को सहज भाव से सही दिशा में ले जाने की गति अपनाई है। सुकरात के जीवन की घटना सुनाता हूं मैं आपको। सुकरात बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। जब उनके पास एक बार एक आदमी आया तो कहने लगा, सुकरात बहुत खुश रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा संसार में अगर कोई आदमी बहुत खुश हो तो देखकर लोगों को बड़ा बुरा लगता है, ये खुश कैसे है, इसकी खुशी को कैसे किसी तरीके से खंडित किया जाए। अब सुकरात को खुश देख करके उस आदमी के दिमाग में आया, इनको कैसे परेशान किया जाए। तो वो सुकरात के पास गया, कहने लगा, तुम जिन लोगों के साथ घूमते हो, जो तुम्हारे मित्र हैं, ये बड़े बुरे काम करते हैं, बड़ी बुराई है इनमें, मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं।
अब सुकरात समझ गए निंदा करने के विचार से आया है, चुगली करेगा, 10 बुरी बात सुनाएगा, अगर मैंने ये बात सुन ली तो मेरा मन भी खराब हो जाएगा। तो सुकरात कहने लगे तुम्हारी बात सुनने से पहले मेरे 3 सवाल हैं, मेरे 3 सवाल का जवाब दो। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, कहने लगा बोलो कौन से 3 सवाल हैं। सुकरात ने कहा पहली बात, जिस मित्र के बारे में तुम बुरा बोलना चाहते हो, क्या वो बात तुम्हारी आंखों देखी है? क्या तुमने खुद उस बात को देखा है? तो वो कहने लगा नहीं, मैंने खुद तो नहीं देखा। दूसरा सवाल सुकरात ने पूछा, क्या वो बात मेरे मित्र की अच्छी बातों में से एक है? कुछ बड़ाई करना चाहते हो तुम? कहने लगे नहीं, खराब बात है, बुरी बात है, अच्छी बात तो नहीं है। तीसरी बात सुकरात ने पूछी, क्या इस बात को सुनने के बाद मेरी मित्रता बनी रहेगी? मैं दोस्त बना रहूंगा अपने मित्र का? तो वो कहने लगे हो सकता है दोस्ती टूट जाए, हो सकता है मन में खटास आ जाए, मित्रता खराब हो जाए। तो ये बात सुनकर सुकरात उल्टे पैर चलने लगे, कहने लगे मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। अब ये बात सुन करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ना मेरी बात सुनी, ना मेरे को बोलने का अवसर दिया। जब जो है उन्होंने पूछा ऐसा क्या मैंने बोल दिया, सुकरात कहने लगे ना आंखों देखी है, ना इस बात में अच्छाई है, ना इस बात से मेरी दोस्ती बनी रहेगी। जब मेरा ही सारा नुकसान है और इस बात में तुम्हारा कोई अनुभव ही नहीं है, तो इस बात को सुनकर मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। संत आते हैं, पहले अपने जीवन का आकलन करते हैं, कहते भाई तुम्हें अपने जीवन को पहले बचाना पड़ेगा। अगर तुम अपने जीवन को बाहर के जहर से बचाओगे नहीं, अगर अपने जीवन को बाहर की संगत से नहीं बचाओगे, कुसंगत से नहीं बचोगे, बुरी आदतों से नहीं बचोगे, अपने जीवन का सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ईश्वर की भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें ईश्वर तुम्हारे अंदर नहीं मिलेगा। जब संत आते हैं ये बात भली भांति जानते हैं और वो कहते हैं तुम्हें अपने जीवन का सुधार बड़ा जरूरी है। इसलिए मुझे याद है स्वामी जी जब नाम दिया करते थे तो 3 चीजें कहा करते थे, नाम देने की 3 शर्तें दिया करते थे। पहली शर्त क्या होती थी, शुद्धता का नियम अपना कर रखना। शुद्धता का नियम क्या कहता है, तुम्हारा आहार और तुम्हारा विहार शुद्ध होना चाहिए। तुम जो भी खाओ वो चीज तुम्हारे शरीर को पोषण दे, तुम्हारे शरीर को रोग न दे। अगर तुमने मांसाहार किया तो मनोवृत्ति बिगड़ेगी, अगर तुमने शराब पी तो तुम्हारी संगत और तुम्हारा शरीर बिगड़ेगा, अगर तुमने किसी और तरीके के अमद पदार्थ खाए तो तुम्हारे शरीर के अंदर साधना की बजाय तुम्हारे जीवन बुराई की तरफ जाने लगेगा। पर सिर्फ आहार नहीं, तुम्हें विहार भी शुद्ध रखना है। तुम्हारे कानों से जो चीजें तुम्हारे अंदर आएंगी वो भी तुम्हें तौलना मोलना है। तुम्हें यह भी देखना है कि हर बुरी बात तुम्हारे कानों का हिस्सा न बने, हर बुरी बात तुम्हारे आत्मा, तुम्हारी मन, सोच, विचार का हिस्सा न बने। आज हम देखते हैं जिसे देखो जहां देखो बैठ करके घर घर की चर्चाएं कर रहा है। हुजूर कहा करते थे तुम्हें लगता होगा तुम असर से खाली हो, पर जब भी तुम्हारे कानों में कोई भी अच्छी या बुरी बात आएगी वो आत्मा पर संस्कार डाले बगैर वापस नहीं जाएगी। अगर तुमने किसी की बुरी सुन ली तो वो तुम बैठे बिठाए उसकी बुराई के पात्र बन गए। अगर तुमने किसी की गलत चीज सुन ली तो वो बैठे बिठाए तुम्हारे मन, आत्मा, सोच, विचार का हिस्सा बन जाएगी। तो पहली बात स्वामी जी ने कही शुद्धता रखना, आहार में भी और विचार में भी। तुम्हारा जीवन संयमित होना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को साधना है तो तुम्हें अपने जीवन में बुराइयों से अपने आप को बचाना होगा। अब इस चीज को वो दूसरी तरह समझाया करते थे, कहा करते थे कोई आदमी सड़क से जा रहा है, सामने अनदेखे उसका पैर कीचड़ में चला गया, कीचड़ में चला गया, उसने देखा नहीं, नजरअंदाज हो गया, गंदगी लग गई, उसे बड़ा बुरा लगा। ये उसका दोष नहीं था, उसने देखा नहीं कीचड़ वहां था, पर अगले दिन वो फिर उसी रास्ते से जा रहा है, उसे मालूम है यहां सामने कीचड़ है, और उसके बाद भी वो उसी कीचड़ में गिर गया। स्वामी जी कहा करते थे एक बार अगर कोई चीज हो जाए उसकी तो माफी है, पर अगर जानबूझकर बार बार वही चीज होती रहे तो फिर वो आदत कहलाती है। और अगर कोई चीज तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गई तो तुम सिर्फ सोचने मात्र से उससे अलग नहीं हो पाओगे। तुम्हें संयम धारण करना पड़ेगा, तुम्हें व्रत और संकल्प धारण करना पड़ेगा, अपने जीवन को मोड़ने के लिए साधना करनी पड़ेगी। दूसरी चीज स्वामी जी कहा करते थे, अगर तुम चाहते तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, निरंतरता का नियम अपनाना। कोई चीज एक दिन करने से काम नहीं बनेगा। अगर कोई शिल्पकार है जिसे मूर्ति बनाने का काम दे दिया जाए, अभी अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई, एक चित्रकार को मूर्ति बनाने का काम दिया गया,
एक बहुत बड़ा पाषाण, एक बहुत बड़ा पत्थर वो लेकर आया, उसने रोज दिन रात काम किया। स्वामी जी कहा करते थे, तुम अगर शिल्पकार से, मूर्ति बनाने वाले से कहो कि एक ही छेनी हथौड़ी के वार से मूर्ति बन जानी चाहिए, तो मूर्तिकार बहुत हंसेगा तुम पर। वो कहेगा एक छेनी हथौड़ी के वार से तो पत्थर टूटता भी नहीं, पत्थर में जरा सी खरोंच तक नहीं लगती। ऐसे सैकड़ों प्रहार करने पड़ते हैं, हर रोज करने पड़ते हैं। धीरे 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 जब आप थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़ते हो तब उसमें आकार आने लगता है, जब उसे तराशते हो तब उसमें से मूर्ति निकलनी शुरू होती है, जब धीरे धीरे आप उसमें अपनी जान फूंक देते हो तब जाकर के उसमें से प्रतिमा निकल कर आती है। जब एक मूर्तिकार को धीरे धीरे लगातार प्रयास करना पड़ा तो तुम्हें एक दिन में कैसे फायदा हो जाएगा? तुमने नाम लिया, एक दिन भजन किया, 10 दिन तुम भूले रहे, कैसे फायदा हो जाएगा? तुमने एक दिन नाम लिया, 10 दिन तुम्हें याद ही नहीं आई, इससे कैसे फायदा हो जाएगा? कबीर साहब कहा करते थे, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तुम्हें अगर दुख लगा, परेशानी लगी, कष्ट हुआ, तभी याद आया कि हे प्रभु मेरी रक्षा करना। पर जब तुम्हारे दिन अच्छे कट रहे थे, जब शादी बारात दुनिया की सारी चीजें थी, तब तुम उस प्रभु को भूल गए, तब उस मालिक की याद नहीं आई तुम्हें। तो जो कहा करते थे, अगर तुमने अच्छे में उसे याद नहीं किया और सिर्फ बुरे बुरे में याद किया तो समझ लो वो प्रभु भी सारी चीजें देखता है। वो देखता है कि ये तो मतलब की भक्ति हो गई, ये तो मतलब का लेना देना हो गया, अगर इसको जरूरत पड़ेगी तभी ये मेरे पास आएगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो ये मेरे पास नहीं आएगा। तो ऐसी मतलब की भक्ति पे वो प्रभु राजी नहीं होता। वो कहता है तुम्हें समरस बनना पड़ेगा, अच्छे और बुरे में एक तरह से उसे प्रेम करना पड़ेगा। तो इसलिए स्वामी जी कहा करते थे, निरंतरता का नियम ध्यान रखना। अगर तुमने आज किया तो कल भी करना, अगर कल किया तो उसके अगले दिन भी करना। बार बार अच्छे और बुरे से अपने जीवन में प्रभु भक्ति को मत तौलना। अगर तुमने पौधा लगाया और हर रोज जड़ उखाड़ कर देखने की कोशिश करी कि जमा कि नहीं जमा, तो जो है वो पौधा जमेगा नहीं, वो सूख करके ढेर हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें हर रोज अपने मालिक की याद में उतनी ही प्रेम भाव से समय देना है। तीसरी चीज स्वामी जी कहा करते थे, सबसे जरूरी चीज, पात्रता का नियम याद रखना। अगर तुम पात्र रहे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा। अब बड़ी सुंदर इस बात की स्वामी जी बाहरी जीवन से जब समीक्षा किया करते थे। अगर हम गृहस्थ में हैं, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, तो हम छोटे बच्चे को सिखाना चाहते हैं। जब सिखाना चाहते हैं तो हम उसको पुरस्कृत भी करते हैं। अगर बच्चा हमारी बात मान जाए तो हम उसे गोद में उठा लेंगे, उसे प्यार करेंगे। अगर जो है वो हमारी बात मान जाए तो हम उसे खाने को अच्छा देंगे। अगर जो है वो हमारी बात मान जाए तो उसकी पीठ थपथपाएंगे, उसको और स्नेह करेंगे। पर अगर वही बच्चा 2 बार बात न माने, 3 बार बात न माने, तो भी क्या उतना ही प्रेम करेंगे? हुजूर कहा करते थे, तब तो माता पिता को भी गुस्सा आ जाता है। एक समय के बाद वो भी कहते हैं कि इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको जो है सही तरीका सिखाना पड़ेगा। पात्र होना बड़ा जरूरी है। अगर पात्र नहीं हो तो हम ही अपने बच्चों को प्रेम और स्नेह में थोड़ा सा सख्ती ले आते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम उस प्रभु के लिए पात्र नहीं रहे तो सोच कर देखो, वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कई बार ऐसे ऐसे स्थान पर डाल देता है जहां पर तुम्हें मजबूरन उसे याद करना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जाने से अच्छा है हम हर रोज उसके लिए अच्छे और नेक बनने का प्रयास करें। इसे आध्यात्मिकता का सार कह दिया गया। का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीवन ऐसा बनाओ कि पर पीड़ा का कारण न बनना, और परहित हो सके जीवन में तो उस परहित से कभी पीछे मत हटना। कुछ अच्छाई कर सको तो जीवन में पीछे मत जाना, और दूसरे को पीड़ा होती हो तो उस पीड़ा से बचने का तरीका ढूंढ लेना। अपने से किसी का दर्द, किसी को कष्ट हो रहा हो तो उस कष्ट से बचने का तरीका ढूंढ लेना। इसलिए हुजूर बड़ा सुंदर एक बात कहते हैं जीवन को हमें आसान बनाना पड़ता है, जीवन को ऐसा सहज बनाना पड़ता है जिसमें हम उस मालिक की भक्ति कर सकें। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी के पास एक बूढ़ी माता गई, कहने लगे, स्वामी जी पूरी उम्र गुजर गई, सुख नहीं मिला मुझे। जो छोटे बच्चे थे उन्होंने बात नहीं मानी, बड़े होकर मन मर्जी करने लगे, पति ने नहीं मानी, बहू बेटियों ने नहीं मानी। मैं चाहती हूं मुझे दूसरा अच्छा जीवन मिले, इसके बाद जब दूसरा जीवन मिले तो बहुत अच्छा जीवन मिले जिसमें सुख ही सुख हो। स्वामी जी बहुत हंसे, कहने लगे, जो जीवन अभी मिला है क्या वो अच्छा नहीं है?
क्या इस जीवन को तुम अभी सुख में नहीं बना सकती हो? सुख में बनाने का तरीका ढूंढना पड़ता है। सुख कहीं ऊपर से बने बनाए नहीं आते। तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे जीवन सुखमय हो जाए। और वो सुखमय बनाने का तरीका क्या है? तुलसी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही है। कहा, वर्षीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौओर। तुम्हें अगर कड़वी भी बात कहनी है ना तो थोड़ा मिठास से बोला करो। तुम्हें अगर कोई खराब बात भी कहनी है तो थोड़ा इस तरह से बोलो दूसरे को कड़वी बात ना लगे। ये कहते हैं वर्षीकरण मंत्र है, वश में करने वाला मंत्र। अगर तुमने वर्षीकरण मंत्र सीख लिया तो तुम्हें संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा दुश्मन बनकर रहना चाहेगा। सब तुम्हारे मित्र होना चाहेंगे। सब कहेंगे कि इस इंसान से तो हमें बड़ी मित्रता करनी है। पर तुम अगर मीठी बात, अच्छी बात भी थोड़ा ताना मार कर कहोगे, अगर तुम अच्छी बात भी, मन में तुम्हारा इरादा अच्छा होगा, पर किसी को तुमने थोड़ा सा तेजी में कोई बात कह दी तो तुम्हारी अच्छी बात का असर भी गाली चला जाएगा, तुम्हारी अच्छी बात भी हाथ से निकल जाएगी। तो हुजूर कहा करते थे, जीवन को कैसे साधा जाए ये संत हमें सिखाना चाहता है। इस जीवन को सहज बनाना है। आपका हर रोज आपकी भक्ति का कारण है। सुबह उठो और सुबह से लेकर रात तक ऐसा क्या करोगे जिससे आपका जीवन हर रोज शांति की तरफ चले, हर रोज सहजता की तरफ चले, हर रोज संसार की निर्बंधता की तरफ चले, लोग आपके साथ रहें और आपसे राजी रहें, खुश रहें। महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, अगर कोई तुम्हारी तरफ आता हुआ उसकी आंखों में चमक दिखाई दे तो समझ लो तुमने जीवन में कुछ कमा लिया। और अगर कोई तुम्हारे पास आए और मन में यही सोचता रहे कि कब जो है इस इंसान से दूर होना पड़े, कब इस इंसान से दूरी बने, तो समझ लो तुमने वो एक छोटी सी चीज नहीं कमाई जिससे जीवन तुम्हारा धन्य हो जाना था। तो तुम्हें अपना जीवन ऐसा बनाना है, सुबह से लेकर शाम तक जो सहजता की तरफ चले, जो उस प्रभु की याद और संसार के बंधनों से थोड़ा आजादी की तरफ चले। तो जो कहा करते थे, भक्ति किसी और चीज का नाम नहीं है, सनातन संसार में और बड़ी बड़ी चीजों का नाम नहीं है, अपने अंदर बैठे उस ईश्वर को खोज लेने का नाम है। और उस ईश्वर से जुड़ना बहुत आसान है अगर आप अपने जीवन में आसान जीवन बनाना शुरू कर दो, अपने जीवन को मुश्किल बनाना कम कर दो, थोड़ा सहजता से जीना शुरू कर दो। तो जो कहा करते थे, एक बड़ी आसान सी युक्ति है, रोज सुबह उठो और अपने पूरे जीवन की, उस पूरे दिन के आने वाले कामों की चिंताएं अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दो। अगर तुमने चिंता करी ही नहीं, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे काम तो अपने आप हो जाने हैं, वो तो अपने आप मालिक करने वाला है, तुम्हें चिंता की अब आवश्यकता ही नहीं है, तो सोच कर देखो तुम कितना आनंद में रहोगे। तुम्हारा पूरा दिन चिंता ही नहीं रहेगी। तुम्हें पता है मेरे पास काम ही कुछ नहीं है, मुझे तो हर एक चीज में आनंद ढूंढना है। मुझे अगर मित्र मिल गया उसमें आनंद ढूंढना है, मुझे अगर प्रेमी मिल गया, माता पिता मिल गए, बच्चे मिल गए, कोई और स्नेह के साथ मिल गया, मुझे सिर्फ आनंद से उसके साथ समय गुजारना है। चिंता का विषय ही खत्म हो गया। चिंता तो मेरे गुरुजी ने ले रखी है। हुजूर कहा करते थे, जिस दिन आप इस विचार से जीवन जीना शुरू करोगे उस दिन आप पाओगे आपके हर एक काम में प्रभु भक्ति शामिल होने लग जाएगी। उस दिन गुरु आपके अंदर आपको दिखाई देने लग जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ये बात कहा करते थे, जब उनसे पूछा गया कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज तुम तो जो है बहुत अनुभवी हो, बहुत ज्ञानी हो, तो उन्होंने एक शब्द कहा गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। मैं अब अपने अंदर जब झांक कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि हर एक काम में गुरु कृपा है, नहीं तो मैं तो किसी से प्रेम से बोलने के योग्य भी नहीं था। वो कहते मैं किसी से मिलता हूं, काम करता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, बड़े से बड़े काम करता हूं, मैं देखता हूं मेरा गुरु वो काम पहले से पहले ही करके रखता है। मुझे सब जगह उस गुरु का वास दिखाई देता है। तो जो कहा करते थे, ये सहज दृष्टि तुम्हारी तब बनेगी जब थोड़ा अपनी चिंताओं का बोझ अपने गुरु जी के आगे छोड़कर थोड़ा सहजता से जीवन जीना शुरू करोगे। इस जीवन को बड़े सहज भाव से जीना शुरू करोगे। इसलिए मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, महाराज जी से एक बार पूछा गया, महाराज जी जीवन का उद्देश्य क्या है? महाराज जी कहने लगे, जीवन ही उद्देश्य है। हर रोज ऐसा जियो जैसा कोई राजा अपने जीवन में हर दिन उस प्रभु की मौज मान करके जीता है कि मैं राजा हूं, मेरा काम है सिर्फ उस प्रभु के एक एक दया मेहर का गुणगान करना। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिसको संत सदगुरु मिल जाता है, जिसको कोई प्रभु प्राप्ति योगी मिल जाता है।
और थोड़ा सा हमारा विश्वास उस पर टिक जाए कि हमारी सारी चिंताओं का समाधान सिर्फ गुरु जी की एक दया दृष्टि में है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सब रोगन की औषधि नाम। तुम्हें ऐसा नाम मिला हुआ है, दुनिया के सारे रोगों की औषधि है। तुम्हारे सारे रोग बस उसी दिन मिटने लग जाएंगे जिस दिन तुम्हारा विश्वास अटूट हो जाएगा। तुम गुरु पर ऐसा विश्वास करोगे कि दुनिया की सारी चीजें, यहाँ के कष्ट, परेशानियां, सुख दुख, लेन देन, सारी चीजों की संभाल उस मालिक ने करनी है, मुझे बस सहज रहना है। अगर आप इस एक छोटे से विश्वास को दिल में बसा लो तो आप देखोगे कि आपकी चिंताओं के कारण खत्म हो जाएंगे। आपको छोटी बड़ी जितनी भी चिंताएं होती हैं, शरीर की, स्वास्थ्य की, लोगों की, लोग हमारे साथ बुरा कर जाएंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, लोग हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ बुरा कर जाएंगे, जितनी जितनी मन में बातें आती हैं, वो सारी चीजों का एक ही इलाज है कि आपके पास गुरु जी हैं, आपकी सारी चिंताएं उसकी हैं। आप बस आनंद से, सहज भाव से अपनी दिन को इतने मगन होकर के जियो जितना संसार में कोई मस्त होकर के उस प्रभु की याद में रहता है। तो हुजूर कहा करते थे, जीवन बड़ा आसान है अगर आप इसे प्रभुमय होकर जियो, उस प्रभु की याद से जुड़कर जियो, और बहुत मुश्किल है अगर उस प्रभु से दूर होकर जियो। अगर अपने सर पर सारा बोझ लेकर करो तो ये सारे काम खुद ही करने पड़ जाते हैं, और अगर प्रभु की मौज में करो तो आप देखोगे बस आपको करने की देर है, वो काम पहले से पहले बने बनाए हैं। तो आपको जीवन ऐसा जीना है जिससे आपका चिंताओं का बोझ थोड़ा कम हो और उस प्रभु का चिंतन आपके जीवन में ज्यादा हो, उसकी याद ज्यादा हो, उसके ध्यान आपके जीवन का बड़ा हिस्सा हो। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे जीवन जीने का मौका मिला है। एक एक सांस कीमती है, इस सांस को जितना आप गुरु की याद में लगा लोगे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते भैया जी हम ध्यान करते हैं, हमारा मन नहीं टिकता। मैं उनसे कहता हूं, तुम अभी सांसों को बर्बाद करते हो, तुम अपनी सांसों को खर्च करते हो, उसको जो है तुम्हें काटने का टाइम नहीं मिलता। अगर तुम सहज बन जाओ, चलते फिरते सिमरन करो, तुम घर में हो, खाना खा रहे हो, मन में इधर उधर की बातें मत करो, सिमरन करो। तुम खाना बना रहे हो, सिमरन करो। तुम चाय बना रहे हो, सिमरन करो। कोई खेती कर रहा है, कोई खेत पे बैठा है, कोई दुकान पे है, कोई गद्दी पे बैठा है, कोई दूसरे काम कर रहा है। दूसरे 10,000 काम करने से जिससे कोई लेना देना नहीं, आप उससे बचो और 5 नाम का सिमरन धीरे धीरे करना शुरू करो। पहले आप धीरे से करोगे, फिर धीरे धीरे वो आपके मन का, आपके सिमरन का हिस्सा बन जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन हमेशा सिमरन करता रहेगा। ऐसी अवस्था बनाने तक अगर आप थोड़ा थोड़ा समय अपनी सांसों के साथ बचाते चलो तो आप देखोगे कि आपका एक एक दिन दुनिया के काम ही भक्ति में शामिल होने लग जाएंगे। तो आपको तो सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, आज जब घर जाओ तो कल का दिन कैसे गुजरेगा ये पहले से ही सोच लेना। कल का पहला दिन मैं कैसे गुजारूंगा, आज शाम को ही सोच लेना कि मैं कल सुबह पूरे दिन को गुरु जी को समर्पित कर दूंगा। फिर पूरे दिन में जहां भी चिंता आएगी मैं कहूंगा कि मेरे तो स्वामी जी हैं, मुझे क्या चिंता करनी है। तीसरी बात, खाली जहां 2 मिनट मिले मैंने 5 शब्द का सिमरन कर लेना है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी हो सके। जब छूट गया छूट गया, जैसे ही याद आए फिर से शुरू कर देना है। अगर आप पहले से ही तैयारी करो कि मुझे बस एक दिन, कल का दिन कैसे बनाना है वो मैं सोच लेता हूं, तो आप देखोगे ऐसे एक एक दिन से। हुजूर कहा करते थे, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, जैसे एक एक दिन करके नाम की कमाई हो जाती है, जैसे जो है आपके जीवन में एक छोटे से काम को हर रोज दोहराने से आपकी गुरु में आस्था जमने लग जाएगी। कहते हैं ऐसे ही आप अपने जीवन में हर दिन का ध्यान रख करके गुरु से जुड़ सकते हो। तो काम तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस आज शाम से ही एक दिन का कैसे हमारा दिन कटेगा उस एक दिन का पहले से हिसाब पहले कर लेना है। हर दिन एक दिन की संभाल करते चलो और आप देखेंगे कैसे आप सहजता से अपने जीवन को काट पाएंगे। तो स्वामी जी इतनी बात समझा रहे हैं, इतनी बात महाराज जी की है, जीवन को सार्थक करना है, इसको जो ईश्वर हमारे बीच में ही है उसको देखने योग्य बनाना है, उसके साथ जुड़ना है। तो इतनी बात जो मैंने आज आपकी सेवा में रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भाई बहनों का, आपने
इतना सुंदर समय दिया। आज के सत्संग कार्यक्रम में आए बहुत से भाई बहनों ने आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत सेवाओं में योगदान दिया है। लंगर सेवा में, व्यवस्था में एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान दिया है। उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत आभार, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको सत्संग मिले, आपको थोड़ी देर शांति से बैठ करके गुरु चर्चा करने का अवसर मिले, आप सारी चिंताएं छोड़कर आओ और एक दिन आपको ऐसा मिले जिसमें आप गुरु की याद कर सको। तो ऐसे तमाम भाई बहन, सेवादार भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आपके इस हरदोई क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम लगते हैं, कुछ सत्संग टीम द्वारा लगते हैं, कई बार हमारे भी कार्यक्रम लगे होते हैं। आप सभी लोग उसमें बहुत सहयोग करते हो, सत्संग टीम के भी कार्यक्रमों में भी आप हिस्सा लेते हो, ये बहुत खुशी की बात है। इस कार्यक्रम को आगे आने वाले समय में और तेजी रहेगी। जितने भी हमारे यहाँ पर आयोजक हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो प्रयास करते हैं, वो लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको सत्संग में जुड़ने का अवसर मिले। तो जब भी आपको सत्संग मिले आप उसमें जरूर जाएं, उसका जरूर हिस्सा बने। आपको अगर महीने में एक दिन मिले, उस दिन को सत्संग से जरूर जोड़ें ताकि आपको जीवन में लाभ मिल सके। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अब आज के बाद हम बरेली की तरफ चले जाएंगे और राजस्थान में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया भी गया था, 18-19 दिसंबर का कार्यक्रम राजस्थान में है, जो वहां पर भंडारे के रूप में मनाया जा रहा है। जो भी भाई बहन वहां जा रहे हैं या जाने का मन बना चुके हैं, वो सहर्ष, वो उनका स्वागत है, वो वहां पहुंचे और वहां की संगत, वहां के प्रेमियों के बीच में भी बैठ करके गुरु चर्चा का आनंद लेंगे। इसके बाद 2 कार्यक्रम और ऐसे हैं जो आपके आसपास लगे हैं। आपका जब हरदोई का सत्संग होता है तो यहाँ लखनऊ और कानपुर की संगत आती है हमेशा, क्योंकि ये एक परिवार है सत्संग का, एक ये समूह है जिसमें सब लोग प्रेम से सत्संग का हिस्सा बनते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम कानपुर में लगा है 31 तारीख को। 31 दिसंबर जो इस वर्ष की आखिरी तारीख होगी, 31 दिसंबर को कानपुर में सत्संग लगा है। वहां का परिवार, सत्संगी बहन जी आई हुई हैं, उनके पास वहां पर कहाँ सत्संग होना है उसका पता, सारी चीजें हैं, एक पैम्फलेट छपवाया है उन्होंने। तो जो भी भाई बहन वहां जाने के इच्छुक होंगे, 31 दिसंबर का वो कार्यक्रम है, वो भाई राम प्रताप जी से पूछ सकेंगे और वहां कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। 1 जनवरी का अगले वर्ष की पहली तिथि, पहली तारीख का सत्संग लखनऊ विक्रमनगर आश्रम में होना तय हुआ है। स्वामी जी हमेशा 1 जनवरी को सत्संग किया करते थे। साल की शुरुआत जो पाश्चात्य सभ्यता का ही दिन है, पर 1 जनवरी को स्वामी जी लखनऊ में आश्रम में सत्संग किया करते थे। वो सत्संग का कार्यक्रम इस साल से शुरू होगा। तो 1 जनवरी का कार्यक्रम जो भी भाई बहन उसका हिस्सा बनना चाहें, लखनऊ विक्रमनगर आश्रम जहां स्वामी जी हमेशा सत्संग करते थे, वहां 1 जनवरी को एक कार्यक्रम होगा, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं।